मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो वास्तु के अकॉर्डिंग है। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ गलतियाँ कर लेते हैं। अगर हम उनका निवारण समय रहते कर लें तो हम परेशानियों से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में, हमारे घर में पितृदोष भी होता है। और पितृदोष में क्या होता है कि जिसके घर में भी, जिस परिवार में भी पितृदोष होगा तो उसके घर में खुशियाँ जो हैं उनसे बहुत दूर रहेंगी। खुशियों के मौके आते हैं पर समय समय पर परेशानियाँ रहती हैं। कभी कभी लोगों को ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, लाइलाज बीमारियाँ हो जाती हैं जिनका जिनका मतलब हम कोशिश भी करते रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी रहती है। कभी हमारे पास डायग्नोज नहीं होता, एक चीज़ से हम ठीक होते हैं, हमारे जीवन में दूसरी परेशानी आ जाती है। ऐसा कई बार कारण होता है और हम पूरा प्रयत्न करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, परंतु हमें मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिलता। तब भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कभी कभी हम अपने घर में वास्तु में छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं। अगर मैं आपको उन गलतियों से अवेयर करा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने भी ये गलतियाँ करी हुई हैं तो तुरंत आप इनको रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव करने के बाद तुरंत आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। कभी कभी हम जो गलतियाँ करते हैं उससे पितृदोष हो जाता है। और पितृदोष अगर हमारे जन्म पत्री में हो गया तो हमें हमारे कहीं ना कहीं कामों में रुकावट आती है। और जो पूर्वज हमसे खुश होना चाहिए, जिनके जिनके हम लोग तो सोचते हैं कि हम श्राद्ध भी करते हैं, हम उनके नाम का दान भी देते हैं, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा पितृदोष होता है, हमारे जीवन में परेशानियां एक के बाद एक आती चली जाती हैं। तो मैं आज उन गलतियों से आपको अवगत करवा रही हूँ। मैं उन गलतियों के बारे में आपको बता रही हूँ कि वो गलतियाँ अगर हम दूर कर दें तो हम पितृदोष से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पितृदोष है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है हम पितरों की जो पितृदोष की समस्या को दूर करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं और उपाय कामयाब नहीं होते अपने घरों में। अगर अगर हम कोई भी मतलब हमारे उपाय काम नहीं कर रहे हैं तो देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम ये गलतियां तो नहीं कर बैठे। अगर ये गलतियां आपने करी हुई हैं तो तुरंत इनको रिमूव कर दीजिएगा और पुत्री दोष से मुक्ति पाइएगा। तो सबसे पहले जो हम गलती करते हैं, जहाँ पर भी हम घर में मंदिर बनाते हैं वहाँ पे हम अपने पूर्वजों की तस्वीर रख देते हैं। अगर हम पूर्व पितरों की तस्वीर अगर हम मंदिर में रखते हैं तो ये हमारे पितृदोष का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। और मतलब जब क्या कहते हैं, जब किसी का भी निधन हो चुकता है, कोई भी प्राणी हमारे बीच में से चला जाता है, उसकी तस्वीर अगर हम मंदिर में लगा देते हैं तो ये सबसे बड़ा पितृदोष का कारण बन जाता है। ना तो हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता, और पितृ जो है वो जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी भगवान को भोग लगाते हैं या जो भी हम आराधना करते हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। कहीं ना कहीं पितरों की तरफ से बाधा आ जाती है। और अगर वहाँ से तस्वीर को हटा दिया जाए तो काफ़ी हद तक हम इस पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आप अपने घर में ज़रूर चेक कीजिएगा कहीं ये कारण तो नहीं है आपकी ग्रोथ रुकने का, आपके घर में समस्याओं का। अब क्या है कि समस्याएं क्या होती हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। काबिलियत होने के बाद हमारे को सही कारोबार में तरक्की नहीं मिलती, हमें नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो हमारे साथ प्रमोशन नहीं होती। और साथ ही साथ कभी बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं और उनके विवाह में विलम्ब हो जाता है, कोई भी खुशी नहीं आती। और अगर खुशी का मौका आ जाए तो अचानक घर में कलह कलेश झगड़े हो जाते हैं। इस तरह का पितृदोष है। और आपने अगर ये गलती करी हुई है तो इसे तुरंत ठीक कर लीजिएगा। पितृदोष से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि देवताओं के साथ या अपने गुरु के साथ पितरों की तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तो आप इसे हटा दीजिए। इससे हमारे जीवन की हर काम का अशुभ प्रभाव मिलता है। तो इनकी पूजा अगर आप इनकी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप इनको दक्षिण पश्चिम में लगा दीजिएगा। यहाँ से आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी
और आपके जो कारोबार में जो परेशानियां आ रही हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। पूर्व दिशाओं में अगर हम लगा देते हैं तस्वीर, पूर्वजों की लगा देते हैं, तो हमारे जो देवी देवता हैं जिनकी हम आराधना करते हैं, सभी के कोई ना कुल देवता होते हैं, हम नियमित रूप से भी कोई ना कोई आराधना करते हैं, तो वो एक तरह से नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर आपने पूर्व दिशा में भी लगाई हुई है, उत्तर पूर्व में भी लगाई हुई है, तो इस तस्वीर को हमेशा हटा दीजिएगा और पूजा घर में इसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे। दूसरा जो कारण है वो पितृदोष का होता है कि क्या कहते हैं, कभी कभी हम जो है बेडरूम में लगा देते हैं पितरों की तस्वीर, कभी कभी हम सीढ़ियों के पास लगा देते हैं, स्टेयर्स के नीचे कई बार घरों में जगह होती है, वहाँ पर भी हम पितरों की तस्वीर लगा देते हैं, और कभी कभी तो हम रसोई घर के पास भी लगा देते हैं, तो वो भी बहुत गलत है। क्या है कि बेडरूम में तो पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में हमारे को हमेशा नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट होते हैं, और जब आर्ग्यूमेंट कभी कभी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आती है, तो अगर आपने अपने बेडरूम में पूर्वजों की तस्वीर लगाई हुई है तो आप उसे तुरंत हटा दीजिएगा। और रसोई घर में लगाते हैं तो उनकी जो भी हम खाना बनाते हैं एक तरह से वो दूषित हो जाता है, उनकी डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं, उनकी भूख जो है कभी भी शांत नहीं होती, क्योंकि अपने सभी जानते हैं कि पितरों का कोई शरीर नहीं होता, वो एक जगह से चोला छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं। अब जब उनकी रसोई घर में होती है तस्वीर, तो उनकी क्षुधा यानी कि भूख जो है वो बढ़ती चली जाती है, उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं हर वक्त आपके ऊपर नज़र रहती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर रसोई घर के आसपास भी अगर पूर्वजों की तस्वीर है तो उसको हटा देना ही आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर यहाँ पर तस्वीर होती है तो हमारे घर में जो है बिना किसी कारण के झगड़े बढ़ जाते हैं, तो ये हटाना आपके लिए शुभ रहेगा। कभी कभी ऐसी जगह भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, हम जैसे जहाँ पर भी बैठते हैं और बार बार उसके ऊपर नज़र आए, बार बार अगर उसके ऊपर नज़र जाती है तो ऐसी जगह तस्वीर लगाने से क्या है कि पितृ किसी न किसी तरह से रुष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जो आत्मा जो है हमारा शरीर छोड़ के चली गई है, और जब हम उसको ऐसी जगह लगा देते हैं, उन तस्वीरों को ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पर हमारी बार बार नज़र पड़ती है, बार बार नज़र पड़ने से उनकी जो स्मृति है वो हमारे अंदर आ जाती है, और हम उनकी बातें करते हैं, बार बार उनको याद करते हैं, तो उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। जब मुक्ति नहीं मिलेगी तो परेशानी का कारण तो हम ही रहेंगे, क्योंकि वो दूसरे युग में भी, दूसरी जहाँ पर भी वो जन्म ले चुके हैं वहाँ पर भी वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो आप ऐसी जगह बिल्कुल मत लगाइएगा पितरों की तस्वीर जहाँ पर उनकी आपकी नज़र जो है बार बार पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे भी परेशानी का कारण हो सकता है। आप ऐसे ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं जहाँ पर कि आपकी नज़र बार बार ना पड़े, और उनको भी शांति मिले, और आपका भी हर काम में मन लगे, आप आगे बढ़ें, क्योंकि आगे समय जो है वो हमेशा आगे बढ़ने की डिमांड करता है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें पुरानी यादों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदू धर्म में तो हमें 16 दिन मिलते हैं, जिस वक्त हम अपने पूर्वजों का आह्वान करके हम उनके लिए दान कर सकते हैं, दक्षिणा कर सकते हैं, उनको याद करके उनके नाम से हम उनको भोजन करवा सकते हैं। उनका दान करने से इससे हमारी जो जितने भी पितृ ऋण हैं वो मुक्त हो जाते हैं, तो उसका पालन किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर उनकी तस्वीर ऐसी जगह ना लगाई जाए जहाँ पर बार बार उनके आपकी नज़र पड़ेगी तो आप परेशान होंगे। वो जो पुरानी यादें हैं और उनके बार बार याद करने से वो जहाँ पर भी वो जन्म ले चुके हैं उनको भी परेशानी होगी। तो उनकी मुक्ति के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, परंतु ऐसी जगह तस्वीर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आपके परिवार में अब क्या होता है कि हम लोग जो हैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं अपने पूर्वजों से जो हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो जहाँ पर भी हमारे परिवार के लोगों की तस्वीर लगी हुई है, उसके साथ भी अगर आप पूर्वजों की तस्वीर लगाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में झगड़े जो है सीमित हो जाएंगे, कभी भी
कभी भी आप झगड़ों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक झगड़ा ख़त्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा फिर तीसरा शुरू हो जाएगा। मतलब अनंत आप झगड़ों में, और फिर जब झगड़े अननेसेसरी के होते हैं, बिना कारण के झगड़े होते हैं, तो मनमुटाव हो जाता है, घर के लोगों में मतभेद हो जाता है। और जब मतभेद हो जाएगा, जिस घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मतभेद होगा, तो आप समझ सकते हैं लक्ष्मी जो है वहाँ से सबसे पहले रुष्ट होकर चली जाती है। तो लक्ष्मी की ज़रूरत है तो परिवार के सदस्यों के साथ बिल्कुल पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाएंगे। अगर आपने ये गलतियाँ करी हुई हैं तो आप इनको तुरंत हटा दीजिएगा। और जहाँ पर भी आप एक तो पूर्वजों की जो तस्वीर लगाएंगे उसके पीछे गत्ता होना चाहिए, सामने शीशा हो, और अगर खंडित हो जाती है, शीशा टूट जाता है, तो आप शीशा दोबारा लगा देंगे। उसके आगे कवर होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये छोटी छोटी सी जानकारी, जो छोटी छोटी सी गलतियां हम अपने जीवन में कर लेते हैं, अगर हम इनसे मुक्ति पा लें, इनको तो अगर हमने करी हुई हैं तो इनको दूर करते हैं और अपने घर को ठीक ठाक बना लें, तो हम पितृदोष से भी मुक्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में खुशहाली आएंगी और हम जो चाहेंगे मनचाही सफलता हम पा सकेंगे। क्योंकि हम कर्म करते हैं, कर्म का फल नहीं मिलता, तो पितृदोष है। पितृदोष है तो उसको आज ही दूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, जो आप चाहेंगे हासिल करेंगे। धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।